नमस्कार, मैं हूं बंसीलाल पुरोहित। आप देख रहे हैं बीकानेर पॉलिटिक्स। बीकानेर की पावन धरा, जहां संस्कृति, अध्यात्म और तप की अनूठी परंपरा बसती है। बीकानेर रेलवे स्टेशन से लगभग 6 किलोमीटर दूर उधरामसर रोड पर स्थित है परम पूज्य संत श्री राम सुखदास जी महाराज की तपोभूमि मुरली मनोहर धोरा। इसी पवित्र स्थली से श्री राम सुखदास जी महाराज ने गीता पाठ का संकल्प लिया था। एक ऐसा संकल्प जिसने देश भर में गीता के प्रचार प्रसार की क्रांति शुरू की। इस पावन संकल्प को आगे बढ़ाया श्री जयदयाल जी गोयनका, श्री हनुमान प्रसाद जी पोधार जैसे महान व्यक्तियों ने, जिन्होंने गीता प्रेस गोरखपुर के माध्यम से गीता के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाया। आज इसी तपोभूमि मुरली मनोहर धोरे से श्री मुकेश जी अग्रवाल इसी संकल्प को आगे बढ़ा रहे हैं गीता प्रचार प्रसार अभियान के रूप में। वर्तमान में इस अभियान के अंतर्गत देश के 15 शहरों में 190 सेंटर्स पर गीता की कक्षाएं नियमित रूप से संचालित की जा रही है। इन सेंटर्स में 1 लाख से अधिक विद्यार्थी गीता के पवित्र श्लोकों और उसके जीवन उपयोगी संदेशों का अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ गीता क्लासेज ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से संचालित होती है। साथ ही छात्रों को लिखन अभ्यास भी करवाया जाता है, जैसे श्रीमद् भागवत गीता, श्री रामचरितमानस और अन्य पवित्र ग्रंथों का लेखन कार्य। मुरली मनोहर धोरा केवल एक स्थान नहीं, बल्कि वह तपोभूमि है जहां से गूंजती है गीता की ज्ञान की वाणी, जो आज भी अनगिनत जीवनों को दिशा दे रही है। आइए हम सब लोग मिलकर मुकेश जी अग्रवाल के गीता अभियान को आगे बढ़ाएं। ये गीता जो है जीव मात्र का कल्याण करती है और मनुष्य की मैनुअल है। जैसे मोबाइल है तो उसके साथ एक मैनुअल, मोबाइल को चलाने के लिए एक पुस्तक होती है। तो मोबाइल कैसे चलता है, कैसे बंद होता है, कैसे ठीक होता है, उसमें सारा कुछ दिया जाता है। तो ये गीता है, ये मनुष्य की मैनुअल है। मनुष्य को कैसे अपने को काम लेना है, कैसे चलना चाहिए, कैसे बढ़ना चाहिए, कैसे उन्नति करे, तो गीता जो है मनुष्य की मैनुअल है। मैनुअल को अगर वो पकड़ेगा तो मनुष्य सुंदरता से जीवन जीता है। गीता क्लास एक अभियान है जो बच्चों में गीता के ज्ञान को प्रकाश के लिए चलाया जा रहा है। ये जो गीता का ज्ञान है वो प्रत्येक मनुष्य के लिए कितना उपयोगी है, इसको स्वयं भगवान ने सिद्ध कर दिया है। भगवान ने गीता में बोला है, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। जो प्राणी मात्र के हित में रत है, जो प्राणी मात्र का हित कर रहा है, वह मेरे को प्रिय है। तो एक जो अक्षर है, एक श्लोक का जो एक चरण है, उसी में कितना हर मनुष्य के लिए एक अपना संकल्प है कि हम अगर सभी प्राणियों का हित करेंगे तो भगवान हमारे को मिलेंगे। एक जगह भगवान घोषणा करते हैं, हम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित। मैं सब जगह सब जीवों में उपस्थित हूँ, सब जगह उपस्थित हूँ। तो जहाँ सब जगह अगर भगवान है तो हम किसी का भी अहित कैसे करेंगे? कैसे संभव है कि कोई भी मनुष्य किसी का हित करे? यह गीता मनुष्य को जीवन जीने की कला सिखाती है कि हमें संसार में कैसे रहना है, कैसे दुनिया का हित करना है, कैसे हमारा स्वयं का अहित नहीं करना है। तो इसी प्राचीन ज्ञान को जो अभी हम बच्चों को देने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि मनुष्य जीवन सार्थक हो सके और बच्चों में संस्कार का प्रकाश हो सके। पहले अध्याय का 15 नंबर श्लोक बोलिए। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पांडवम दत्तम महासंघ भीम कर्माव्रकोदरव। पहले अध्याय का 5वां श्लोक बोलिए। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाच वीर्यवान पुरुजित कुंती भोज शशव्यश्च नरपुंगव। दूसरे अध्याय का 27वां श्लोक बोलिए। जात शहीद ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्ममृत तस्मादपरिहार्यते न त्वं शोचितुमर्हसि। तीसरे अध्याय का
20 नंबर श्लोक बोलिए। कर्म नैव संसिद्धिमासिका जनकादे लोक संग्रमेवापि संपर्शन कर्तुमर्हसि। चौथे अध्याय का 10वां श्लोक बोलिए। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता भजन मन्मया मामुपाश्रिता वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता भय वो ज्ञान तपसा भूता मद्भाव मांगता। 5वें अध्याय का नाम क्या है? कर्म संन्यास योग, और 15वें अध्याय का नाम क्या है? पुरुषोत्तम योग, 16वें अध्याय का नाम क्या है? निवास और संपत्ति, 17वें अध्याय का नाम क्या है? दात्रवाद, 17वें अध्याय का 17वां श्लोक बोलिए। श्रद्धा पर्याप्त प्रत्यक्ष उदम है, अफलाकांक्षी विद्युत तेजी, 16वें अध्याय का 16वां श्लोक बोलिए। अनेक चेतन विभ्रांत अपचार समाप्त अपसता काम भोगे जो प्रतिनर के शिचौ, 14वें अध्याय का 15वां श्लोक बोलिए। रज से प्रलंबता कर्म संन्यास जायते तथा प्रनिरस्तम ज्योतिष जायते, और 12वें अध्याय का 14वां श्लोक बोलिए। संतोष सुतम योगी तन्मात्र निश्चय में पितम नबुद्ध तसमप्रिय, 16वें अध्याय का 9वां श्लोक बोलिए। एतां दृष्टिमष्टभ्येन सर्वमानवबुद्धे प्रपद्योग्रकर्माणि न्याय जप्तोहिता। 7वें अध्याय का 23 नंबर श्लोक बोलिए। अन्तवत्तु फलं तेषां तत्कल्पमेतं विवान्दे यजुयान्ति मद्भक्तायान्ति मामपि। दूसरे अध्याय का 27 नंबर श्लोक बोलिए। जातस्य ध्रुवमिति ध्रुवं जन्ममिति च तस्मादपरदार्यते नातं शोचितुमर्हसि। चौथे अध्याय का 5 नंबर श्लोक बोलिए। श्री भगवान वाच बहुनि मे वेदानि जन्मानि तच्चार्जुतान्यं मे सर्वाणि न त्वं वेदत्परन्तप। ठीक है। 12वें अध्याय का 16वां श्लोक बोलिए। अनपेक्ष सुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारं परित्यागी यो मद्भक्त समय प्रिय। 5वें अध्याय का 21 नंबर श्लोक बोलिए। बाह्य स्पर्श स्वक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखं स ब्रह्मयोग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। 8वें अध्याय का 16वां श्लोक बोलिए। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपैते तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। 9वें अध्याय का 25वां श्लोक बोलिए। यान्ति देवता देवान् पितॄन् यान्ति पितृविता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मात्याजिनोऽपि माम्। 15वें अध्याय का 12वां श्लोक बोलिए। यदादित्य गतं तेजो जगत् भास्यते खिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्युमामृतम्। ठीक है। 7वें अध्याय का 23 नंबर श्लोक बोलिए। अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेघसामे देवान् देवयो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। 12वें अध्याय का 18वां श्लोक बोलिए। समशत्रुत मित्रे च तथा मानापमाने शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जितम्। 90वें अध्याय का 10 नंबर श्लोक बोलिए। मया दक्षिण प्रकृति सुवेते हेतु नान कौन्तेय प्रकृतिं चित्तेन। 5वें अध्याय का 21 नंबर श्लोक बोलिए। भयस्पशितो युक्तात्मा विन्दतत्मिने सुखं स ब्रह्मयोग युक्तात्मा सुखम अश्नयमश्नुते। 5वें अध्याय का 23 नंबर श्लोक बोलिए। शक्नोति हैव येषो डोम प्राकशविरूपणा कामक्रोधवेगं संयुक्त स सुखी नरः। 7वें अध्याय का 25 नंबर श्लोक बोलिए। 7वें अध्याय का 25वां नाहं प्रकाशस्य योगमाया समायुक्तं मूढोऽयं न विजानाति लोको मामजमव्ययम्। पहले अध्याय का श्लोक संख्या 16। अनंत विजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलस्य देवस्य सुघोषः मणिपुष्पको। 7वें अध्याय का 21 नंबर श्लोक बोलिए। यो यो यां यां तन्नो भक्तः श्रद्धया चित्तमिच्छति तस्य तस्य चलां श्रद्धां तमेव विददाम्यहम्। 8वें अध्याय का 15 नंबर श्लोक बोलिए। मामुपैत्य पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताम्। 90वें अध्याय का 34 नंबर श्लोक बोलिए। मन्मनाभव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसे युक्त्वैव मत्मानं मत्परायण। 7वें अध्याय का 14वां श्लोक बोलिए। देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वे प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। 7वें अध्याय का 21 नंबर श्लोक बोलिए। यो यो यां यां तनो भक्तः श्रद्धया चित्तमिच्छति तस्य तस्य चलां श्रद्धां तामेव विददाम्यहम्। 8वें अध्याय का 25वां श्लोक बोलिए। धूमो रात्रिर्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसिं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। 90वें अध्याय का 9वां श्लोक बोलिए। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनमः शक्तं तेषु कर्मसु। 90वें अध्याय का नाम क्या है? राजविद्या राजगुह्य योगो 8वें अध्याय का नाम। अक्षर ब्रह्म। 7वें अध्याय का नाम क्या है? ज्ञान विज्ञान योगो 5वें अध्याय का नाम क्या है? कर्म संन्यास योगो नाम। 16वें अध्याय में कितने श्लोक है? 16वें अध्याय में 28 श्लोक। 7वें अध्याय का 22वां श्लोक बोलिए। सतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते दपते जतः कामान् मय्येव विहितान् हितान्। 7वें अध्याय का 18वां श्लोक बोलिए। उदारा सर्व एवेते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आसता संयुक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। 90वें अध्याय का 12वां श्लोक बोलिए। मोगाशा मोग कर्माणो मोग ज्ञाना विचेतस राक्षसी वासिरं चैव। 16वें अध्याय का 10वां श्लोक बोलिए। काममाश्रित्य दुष्पूरं ब्रह्ममाना मदान्विता मोहाद्यत्वा सद्ग्रहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रता। 17वें अध्याय का 17वां श्लोक बोलिए।
श्रद्धया पर्यातप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरे अफलाकांक्षिभिर्युक्ते सात्विकं 17वें परिचक्षते अध्याय का नाम क्या है? श्रद्धा त्रय विभाग योगो 16वें अध्याय का नाम क्या है? दैवासो संपद विभाग योगो 7वें अध्याय का नाम क्या है? ज्ञान विज्ञान योगो 8वें अध्याय का नाम क्या है? अक्षर ब्रह्म योगो पहले अध्याय का 5वां श्लोक। दुष्ट के तेषु चे गीतान काशीराजस्य वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजस्य शेभेश्च नरपुंगव पहले अध्याय का 25वां श्लोक। भीष्मद्रोणोपम मुक्तः सर्वेक्षां च महेशितां उवाच पाठ पश्येतान् संवेतान् कुरुन्ति पहले अध्याय का 30वां श्लोक। गाणिवं स्त्रस्ते हस्तात् त्यक्ते परितय्यते न च शक्नोमि व्यस्तुं परमतीव च मे दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक। नासतो विद्युते भावो नाभावो विद्युते स्त उभयोर्विदिष्टो तस्पन्यो सुता तु दर्शवी ध्यानात ध्यानं विशिष्यते ध्यानात कर्मफलत्यागस्त्यागः शान्तिरनः सातवें अध्याय का 10वां श्लोक। बीजमं सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिपुत्तिप्तामस्मि तेजस्ते तस्य सातवें अध्याय का 25वां श्लोक। नाहं प्रकाश सर्वस्य युगो माया समाप्ता मूढोऽयं नापि जानाति लोको मामजमव्ये 8वें अध्याय का 10वां श्लोक। प्रयाणकाले मनसाचलेन युक्तो योगबलेन च व्यभूव 8वें अध्याय का 16वां श्लोक। अब ब्रह्म गुणालोक पुनरावर्तिनोर्जन मां पत्यतु कौन्तेय 9वें अध्याय का 22वां। अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जना परिपासते तेषां 9वें अध्याय का 25वां। यान्ति देवपिता देवान् पितॄन् यान्ति पृथिवी 16वें अध्याय का 10वां श्लोक। काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भो मानवतामितं 16वें अध्याय का 5वां श्लोक। देवी सपद्विमुक्षायन्ति बन्धाया सूरिमतं 17वें अध्याय का 20वां श्लोक। दातव्यमिति अज्ञानं दीयते नोपकारिणे देशे काले च 17वें अध्याय का 14वां श्लोक। देवदूत गुरुप्राज्ञ पूजनं शौचमार्जनं 15वें अध्याय का 15वां श्लोक। सर्वस्य च अहं विदिशान्निविष्टो मतस्ते 15वें अध्याय का 20वां श्लोक। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदं उक्तमया नगै तद्भूतो बुद्धिमान् शर्पितः 17वें अध्याय का 10वां श्लोक। 7वें का 10वां। बीजमां सुनितानां प्रतिपादनात्नां त्रिपुटिप्तां तेजस्ते 7वें का 12वां। क्या ये चैव सात्विक भावराज शास्त्रम साचे मते विदितान् विदिनान् त्वं तेषु 8वें अध्याय का 20वां श्लोक। 8वें अध्याय का 20वां श्लोक परस्तस्मात् भावान्य व्यक्ति दर्शनात् नये सत्य स्मृति सुनश्चित सुनश्चित 8वें अध्याय का 14वां श्लोक। अनन्य चेता सत्यमे मां प्रतिनित्य से तस्यां सुलभ पाठनित्य तस्य 9वें अध्याय का 10वां श्लोक। मया दक्षिण प्रकृति सुविते सचराचरं हेतुनान् पत्य जगत् विपरिवर्तते 12वें का 15वां। यस्मान् दित्ते लोको लोकान् विचिते च हर्षमस्मेते 15वें अध्याय का 12वां। यदादित्यगतं तेज जगत् भासेते किलं चन्द्रं चेच्चाग्नं तत्ते 16वें का 10वां। कामासे दुष्प्रम दम्मान दान मोहात् वित्वा सत्यान् प्रवर्तन्ते जीव 16वें का 17वां श्लोक। अनेक आत्मसंभावित स्तब्ध धन मानवदानताय विचंतना में किस्तिन तप्पे 17वें का 16वां श्लोक। 17वें का 16वां श्लोक मना प्रसाद सौम्यत्व मौन महात्मा में निग्रह भाव सत्सुच इत्यादि तपोमानस मुच्यते। ठीक है। 8वें अध्याय का नाम क्या है? अक्षर ब्रह्म योग 8वें अध्याय का 5वां श्लोक। अंतकाले च महाविवस्मरं त्वाकले वर्म्य प्रयाति च देयं सयाति ब्रह्म 90वें अध्याय का 5वां श्लोक। न चामस्थानि भूतानि पश्चिमेयो भूतभिन्न च भूतस्थौ ममात्मा भूतभावन 90वें अध्याय का नाम क्या है? राज विद्या राज वेद 7वें अध्याय का 11वां श्लोक बोलो। बलबलं मतां चाहं कामरागवर्जित धर्मावर्त भूतेषु कामस्मि वर्तस्व 7वें अध्याय का नाम क्या है? 7वें अध्याय का नाम ज्ञानम ज्ञान 7वें अध्याय का 5वां श्लोक बोलिए। प्रेम तस्तन्या भगते विद्धि में परा जीव भूता महाभाव एकदम धारते जगत 8वें अध्याय का क्या नाम है? 8वें अध्याय का अक्षरम ब्रह्म योग। जय श्री कृष्णा। मेरा नाम है ज्योति सुथार। छात्रों के लिए भगवत गीता की शिक्षा व्यक्तिगत और शैक्षणिक विकास के लिए एक मूल्यवान मार्गदर्शन है। चाहे एकाग्रता विकसित करनी हो, जीवन में संतुलन बनाना हो, चुनौतियों का सामना करना हो या वैराग्य का अभ्यास करना हो, गीता का ज्ञान छात्रों के अध्ययन और चुनौतियों के प्रति दृष्टिकोण को बदल सकता है। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयोर्भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। मेरा नाम सीता सोनी है। भगवान की और महापुरुषों की कृपा से मुझे बच्चों को गीता अध्ययन कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुझे गीता अध्ययन कराते हुए 7 से 8 साल हो गए हैं। हमारा बचपन से लेकर के आज तक का समय लगभग गीता जी में ही निकला है और बच्चे बहुत ही उत्साह से गीता जी लर्न कर रहे हैं। पेरेंट्स का भी बहुत अच्छा रिव्यू आ रहा है। मेरा नाम मधु सोनील। हमें गीता जी पढ़ाते लगभग 8 से 10 साल हो गए हैं। ये सब कार्य मुरली मनोहर धोरे से शुरू हुआ है। पूज्य महाराज जी से किसी ने सत्संग में पूछा कल्याण का सबसे सरल उपाय बताइए, तो पूज्य महाराज जी ने बताया कि गीता के
नित्य पठनीय 5 श्लोक, जो चौथे अध्याय के 6 से लेकर 10 नंबर तक के श्लोक है, वह श्लोक प्रतिदिन करने से यह मानव मात्र का कल्याण का उपाय बताया। गीता पढ़ाते पढ़ाते हुए मुझे क्या अनुभव हुआ मैं आज आपसे साझा कर रही हूँ। सेठ जी श्री जयदयाल जी गोविंद का और स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज जी के प्रवचनों से हमने सुना कि गीता एक अलौकिक और प्रसादिक ग्रंथ है, वो आज हम अनुभव कर रहे हैं। जिन बच्चों को अक्षर ज्ञान भी नहीं है, वो बच्चे आज संस्कृत में श्लोकों का शुद्ध उच्चारण में मूल पाठ कर रहे हैं। गीता क्लास पढ़ाते हुए मुझे 6 साल हो गए हैं और इसमें मेरा अनुभव ये रहा कि जब मैं स्कूल में बच्चों से ज़्यादा बच्चों के पेरेंट्स बहुत उत्सुक रहते हैं। वो कहते हैं कि जब किसी के सामने मेरे बच्चे श्लोक सुनाते हैं तो हमें बहुत गर्व का अनुभव होता है। जय श्री कृष्णा, मेरा नाम विजयश्री प्रजापत है। सबसे पहले तो मैं उस परमात्मा को धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने गीता पढ़ाने का सौभाग्य मुझे प्रदान किया। सर्वोपनिषदों गावः दुग्धा गोपाल नंदन, सभी उपनिषद गाय है और भगवान श्री कृष्ण उनके ग्वाले हैं। इन्हीं के मुख से निकली हुई श्रीमद् भगवत गीता हम सभी के मोक्ष का मार्ग है। मेरा नाम माया सुथार है। मुझे गीता पढ़ाते हुए 2 साल हो गए हैं और गीता भगवान श्री कृष्ण की स्वयं की वाणी है। जो उन्होंने अर्जुन को ज्ञान दिया था वही ज्ञान हम अपने बच्चों को दे रहे हैं। आगे गीता का विस्तार कर रहे हैं और बच्चों को गीता ज्ञान सिखा रहे हैं और बच्चे भी इससे काफी ज्यादा प्रेरित हो रहे हैं। राधे राधे, मेरा नाम गायत्री सोलंकी है और मुझे गीता पढ़ाते हुए 4 साल हो गए हैं। गीता के माध्यम से देखो बच्चों में एक तो आत्मविश्वास बढ़ता है, वो नकारात्मकता को छोड़कर सकारात्मकता की ओर आते हैं। राधे राधे, मेरा नाम राधा जोशी है। मुझे यह बताते हुए परम हर्ष की प्राप्ति हो रही है कि मुझे स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी की कृपा से गीता अध्ययन करवाने का सुअवसर प्राप्त हुआ। मैं ये अंजलि सुतार, मैंने स्वयं गीता जी को कंठस्थ किया, फिर अभी मैं बच्चों को पढ़ाने का कार्य कर रही हूँ। भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा से यह कार्य हो रहा है क्योंकि उन्हीं की कृपा से हमें गीता जी में जुड़ने का अवसर मिला। और भगवत गीता एक विलक्षण ग्रंथ है। भगवत गीता के श्लोकों का पाठन या पठन करना मेरे सामर्थ्य की बात नहीं है। जिस गीता को साक्षात भगवान ने श्री कृष्ण ने कहा था, उनके श्लोकों का पठन करना बहुत ही विलक्षण बात है और यह अवसर भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ। मैं बहुत ही धन्य हूँ। राम राम। राधे कृष्णा, मेरा नाम टीना कछावा है। मैं श्रीमद् भगवत गीता सिखाने का कार्य करती, बच्चों को श्रीमद् भगवत गीता सिखाने का काम ईमानदारी से कर रही हूँ और आगे भी ऐसे ही करती रहूंगी। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तुपयतमश्नामि पयतात्मना। मेरा नाम पूजा सोनी है। भगवान की कृपा से मुझे बच्चों को गीता अध्ययन कराने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। जय श्री कृष्णा। बचपन में जब अपनी दादी जी को सुनाते हुए मैंने गीता पढ़ी तो मुझे लगा, पढ़ने के बाद में अनुभव हुआ गीता कितनी श्रेष्ठ पुस्तक है। इसमें जीवन जीने का तरीका लिखा हुआ है। भारत में लोग पूरी जिंदगी को गंवाने के बाद में बुढ़ापे में रामायण और गीता लेके बैठते हैं। यदि गीता को स्कूल में पढ़ाया जाए तो कितना श्रेष्ठतम हो अगर गीता सिलेबस में लग जाए। इस गीता क्लास से हम जुड़ सकते हैं जिसके कई माध्यम हैं। अभी बीकानेर में करीब 150 स्कूलों में प्रतिदिन अध्याय गीता ज्ञान स्कूलों में एक जैसे साइंस मैथ का पीरियड लगता है वैसे गीता का पीरियड लगा करके स्कूलों में हम इसको बच्चों को देने का कोशिश कर रहे हैं। तो स्कूलों में आप जो अपने बच्चे पढ़ रहे हैं तो वहाँ जो इसका ज्ञान बच्चे इसका प्राप्त कर सकते हैं। सामूहिक क्लासें लग रही है, जूम मीटिंग्स क्लासें लग रही है। अगर आप ऑनलाइन सीखना चाहते हैं तो उनसे सीख सकते हैं। समर कैंप लग रहे हैं, रात्रिकालीन क्लासें लग रही है, वहाँ पे भी इसको सीखा जा सकता है। वर्तमान में 15 शहरों में हमने इसको आरंभ कर दिया है। वहाँ पे भी स्कूलों में रात्रिकालीन कैंप के माध्यम से, समर कैंप के माध्यम से इसको हम सीख सकते हैं। आने वाले समय में सरल गीता नाम का एक एप्लीकेशन ला रहे हैं जिसके माध्यम से हम सीधे भगवान से ही गीता सीख सकते हैं। इसमें किसी गुरु की हमें आवश्यकता नहीं रहेगी। अनेकों तरह के माध्यम उपलब्ध हैं। आप भी जुड़िए, अपने बच्चों को जोड़िए और ये गीता का ज्ञान बच्चों के लिए, आपके स्वयं के लिए, सभी के लिए उपयोगी है।